में जानेंगे खबर गाजियाबाद से, जहां स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और आरोप लगाया है मंत्री के चचेरे भाई श्याम गर्ग ने। आरोप है कि अतुल गर्ग ने जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब इस मामले से परेशान होकर भाई ने पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय से न्याय की गुहार लगाई है। तो ये बड़ी खबर है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री है अतुल गर्ग और उन पर आरोप कि उन्होंने जमीन पर कब्जा किया है और आरोप उनके ही चचेरे भाई श्याम गर्ग ने लगाए हैं। तो उनका कहना है कि अपने रुतबे का इस्तेमाल कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया और कहीं से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में अतुल गर्ग के भाई ने पीएमओ से गुहार लगाई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ जुड़े हैं और उनके साथ राज्य मंत्री भी हैं, तो बताएंगे। अमित, अभी आप जहां पर हैं जरा बताइए मामला किस तरह का है और आरोप क्या कुछ लग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जो कि गाजियाबाद के नगर सीट से विधायक भी हैं, उनके चचेरे भाई श्याम गर्ग का ये आरोप है कि अपनी रुतबा दिखाते हुए उन्होंने उनकी जमीन हड़प ली और जब इसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारी से की तो वहां भी अपना जो प्रभाव है वहां दिखाकर उनकी शिकायतों को ना सुनने का फरमान जारी कर दिया गया। वहीं ऐसे में इन्होंने अब ये शिकायत पीएमओ से की है। खुद श्याम गर्ग मेरे साथ हैं जो उनके चचेरे भाई हैं अतुल गर्ग के, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। सर, जानना चाहूंगा, आपने आरोप लगाया है अतुल गर्ग पर, क्या पूरा मामला है और अतुल गर्ग आपके लगते क्या है? अतुल गर्ग भैया मैं उनके सगे चाचा का लड़का हूं और हमारा संयुक्त परिवार है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे दादाजी और पिताजी की संपत्ति में आज तक बंटवारा नहीं हुआ। जब मुझे 4 साल पहले पता चला कि एक जीपीए मुख्तायाम बनाई गई जिसमें मेरे नकली साइन है, उसके लिए मैंने कचहरी का दरवाज़ा खटखटाया, परंतु वहाँ पर साइन के मेरे कोई रिपोर्ट नहीं आई। मैंने अपील करी, उसे खारिज कर दी गई। आज तक 2 साल पहले एक समझौतानामा आपस में तय हुआ कि काफ़ी बदनामी हो गई है, पर उसे भी आज तक फुलफिल नहीं किया। मैं बहुत इंसाफ के लिए भाग रहा हूँ, हर जगह शासन प्रशासन मुझे आश्वासन मिलता है पर मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैंने अतुल भैया से, मंत्री जी से बात करी, परंतु मुझे नहीं मिलने दिया जाता। तो अपनी जो पावर है उसका प्रभाव दिखाकर आपकी बातों को ना सुनने देने की बात कही जा रही है इसमें शासन और प्रशासन। अब करीब 1.5 महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरी आर्थिक तंगी इतनी हो गई कि मैं बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पाया था। मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था, परंतु सीओ साहब, एसएसओ साहब आए, उन्होंने समझाया। पर आज तक मेरी एप्लीकेशन भी गई कि जल्दी निजी तौर पर आश्वासन की निस्तारण किया जाएगा। बताइए, 1.5 महीने हो गए, अब तक तो कोई निस्तारण हुआ नहीं। मुझे रोज़ बुलाया जाता है, मेरी वाइफ के बयान दिए जाते हैं। ऊपर से मेरे ऊपर मेरे सगे भाई आलोक गर्ग जी ने आरोप लगा दिया कि जिस फ्लैट में मैं रह रहा हूँ कब्जे कर रखा है, जिसमें कि उन्होंने समझौते नामे लिखा कि हम गिफ्ट कर रहे हैं। सन 2001 में बंटवारा कर दिया, तो सन 2018 में बताइए उन्होंने फिर समझौता नामा जिसमें सारी दादाजी पिताजी की संपत्ति का ब्यौरा दिया और फिर कहता है नशे में। तो सीओ साहब ने कहा कि आप आ जाइए, तो उन्होंने मना कर दिया आने से। अब बताइए, वो लोग आना भी नहीं चाहते और मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो निस्तारण कैसे हो? मैंने फिर जन सुनवाई और पीएमओ महोदय, प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करिए कि हमें उचित निर्णय मिले और जिससे कि और हम लोगों के साथ अगर इस तरीके से ऐसे चला तो हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना हमारे द्वारा हो सकती है। जी, पीएमओ से आपको उम्मीद है कि वहाँ से आपको सकारात्मक जवाब मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ, आपको लगता है कि अगर नहीं आपको वहाँ से भी कुछ मिलता तो अगला कदम क्या होगा आपको? मुझे पूरी उम्मीद है अगले कदम की, तो मैं कहने तो अमित, इनको उम्मीद है कि यहाँ तो जो सिस्टम है वो मदद नहीं कर रहा, लेकिन पीएमओ